Yes, beta. Now we are going to learn digestion in small intestine. Now see, food from stomach goes to small intestine. Again, the movement of food in the alimentary canal is there called peristalsis. Now, small intestine is connected with the two glands, liver and pancreas. अब आप देखो, स्टमक से जो फूड आता है ना, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो स्टमक के अंदर तो म्यूकस होता है जो स्टमक को एसिड से बचाता है। बट जैसे ही ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन कोई ऐसा म्यूकस होता नहीं है। तो लीवर वहां पे और पैंक्रियाज जो है, इनका मेन रोल शुरू हो जाता है। क्या करते हैं ये? लीवर एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है। ये जो स्टमक से फूड आ रहा होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे इंटेस्टाइन में एसिड का असर ना पड़े। फिर से तुम समझो, एसिड वाला फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। जैसे जाएगा तो लीवर और पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएंगे। लीवर जो ग्लैंड है, ये एक लिक्विड रिलीज करेगा। दैट लिक्विड इज कॉल्ड बाइल जूस एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और इसका काम है कि जैसे स्टमक से फूड बाहर आएगा उसको न्यूट्रल करेगा, क्योंकि ये बेसिक होता है, उसको न्यूट्रल करेगा। एक और काम है इसका। क्या काम है इसका एक और? कि जो फैट है ना, जो फैट है उसको तोड़ देगा। फैट को तोड़ने को कहते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट बाय बाइल जूस into small particles, मतलब globules called emulsification। तो ये तो हो गया आपका लीवर का फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, what is the function of liver? So liver releases bile juice that is basic in nature, neutralizes the food, acidic food coming from the stomach. And what is the other function? It break fat molecule into small globule called emulsification। अब पैंक्रियाज भी एक लिक्विड रिलीज करेगा जिसे हम नाम दे देते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेशन करने के लिए सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सारे एंजाइम। अब ये कौन कौन से एंजाइम है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो मतलब आप ये समझ लो कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ ले, नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सो व्हाट इज कंप्लीट डाइजेशन? तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी। अब पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो पैंक्रियाज रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो पेप्सिन करता था। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे जस्ट आपको हिंट दिया हुआ है। तो आप ये पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। ये है हमारा डाइजेशन इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। Now we have learned this topic and we have understood few questions. एक बार मैं दोबारा बेटा सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपने कॉपी पे यही एज सच ही ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फूड इन द स्टमक? आंसर इज एसिडिक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर रिलीजेस बाइल जूस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस मेक फूड base and neutral, acidic food neutral coming from the stomach, and break fat molecule into smaller molecules called emulsification। एक क्वेश्चन और बनता है कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? तो आंसर इज गॉल ब्लैडर। फिर what is the role of pancreas? Pancreas is another gland associated with small intestine. It releases a liquid called pancreatic juice. What this juice contain? This juice contain all digestive enzyme which digest carbohydrate, protein and fat. And in small intestine digestion becomes complete। कि small intestine हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहां पे
डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? सो लाइपेज इज एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट फैट। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने ये जो चीज आपको यहाँ पे बताई है मेन तो यही है, इसी से रिलेट करके यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना दिए हैं जिसे आप कॉपी में नोट बना के लिख सकते हैं। अब ये नोट्स क्या हैं, देखिए अब इसको ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन से के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसे हम इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं, यानी ये तीसरा ग्लैंड हो गया। देखो लीवर और पैंक्रियाज तो एसोसिएटेड ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक खुद का भी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। जैसे स्टमक का ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसी तरह से इंटेस्टाइन का ग्लैंड है इंटेस्टिनल ग्लैंड, रिलीजेस इंटेस्टिनल जूस व्हिच फाइनली डाइजेस्ट फूड। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका क्या बनता है, तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड में चेंज होता है। फैट डाइजेशन के बाद किस चीज में चेंज होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखो क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, इस पाइप को कट कर देंगे तो अंदर हमें इस तरह से फिंगर जैसी प्रोजेक्शन दिख रही हैं। ये प्रोजेक्शंस क्या करती हैं कि फूड डाइजेस्ट होके यहाँ पड़ा है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ना डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सेल के अंदर ले जाती है जहां एनर्जी मिले। इसको अगर हम मैग्नीफाई कर दें इसी चीज को तो ये ऐसे दिखेगा, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम सिंगल को वाइलस कहते हैं और सबको हम कहते हैं विलाई। तो व्हाट इज विलाई? Villi are the finger-like projections inside the intestine. Inside the intestine. What is the function? Function is to digest अपना absorb the digested food. तो ये वाला जो point है ना very important. Small intestine has finger-like projections called villi that help in the absorption of digested food. Then this food goes to blood where it is converted into energy by the oxidation process कॉल्ड एसिमिलेशन। चलो ये सारा नोट कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है नेम द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज विलाई, राइट इट्स फंक्शन, तो नोट 2 आ जाएगा वहां पे। तो विलाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसकी डायग्राम नहीं बनानी है, मैंने जो दिखाई है ना, which provide more surface for the absorption of digested food. What is assimilation? फूड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा, वहां ऑक्सीडेशन होगी और एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी मिलती है बॉडी को, इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ फूड। सो जस्ट कीप इन माइंड। चलो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके बेटा मुझे डन बोलिए। यस बेटा। अब हम चलते हैं आगे। तो विलाई हमने पढ़ लिया, विलाई इस तरह से दिखता है, इसका काम होता है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब इसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप इसकी लेबलिंग देखेंगे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन को मत बनाओ, यहाँ पे सिर्फ आप मोटा मोटा समझ लो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स क्या है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप यहाँ पे जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पे एक फिंगर जैसा कुछ निकला हुआ है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। तो आपने अपेंडिक्स सुना होगा, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए ना अपेंडिक्स में तो इसको कट करके निकालना पड़ता है, तो अपेंडिक्स ऑपरेशन का बारे में आपने सुना भी होगा। नाउ दिस अपेंडिक्स हैज नो रोल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसको निकाल देते हैं डॉक्टर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पे बहुत सारे आप देखें पार्ट्स बताए हुए, इतने सारे, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे ना तो इसमें इतना कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो आप नॉर्मली समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है ना, ये इसे कोलोन कहते हैं, बस इतना समझ लो मोटा मोटा। वैसे तो कोलोन के अलग अलग नाम है, ऊपर को जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन। तो यू सिंपली लर्न कोलोन, कोई भी पार्ट हो यू सिंपली लर्न कि इन पार्ट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, वी गिव नेम कोलोन, 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 बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो ये फूड है यहाँ आ जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो बच गया वेस्ट यहाँ पे।
इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम, जहां पे वेस्ट स्टोर होता है, और फाइनली एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। तो इसकी डिटेल ये रही। अब आप इसकी डिटेल देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग, मतलब अप्रोक्सीमेट, जरूरी नहीं कि 5 ही होगा, 5 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हर बॉडी की हाइट कम ज्यादा होती है, तो अप्रोक्सीमेट एवरेज दिया हुआ है। इट हैज 2 रीजन्स, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। So the region of large intestine after ileum is called colon, while the last part is called rectum, ठीक है जी, वो सारा कोलोन। कोलोन हैज 3 रीजन्स, इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसकी जरूरत नहीं है। एट द बेस ऑफ असेंडिंग कोलोन अ स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हैज नो रोल इन आवर बॉडी, it houses many useful bacteria required for digestion of food. Rectum does open to outside by anus. The anus has internal and external sphincters. वो क्या होते हैं जो वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे वेस्ट स्टोर हो गया तो इंटरनल मसल से रुकेगा, फिर यहीं से बाहर निकलेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू। तो ये था बेटा हमारा डाइजेशन इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक क्या क्या डाइजेशन होती है, ये सारा कुछ था। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए हैं। ये क्या क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ है कि 3 रोल्स हैं, मेक फूड एसिडिक, किल माइक्रोब्स एंड एक्टिवेट पेप्सिन, तो इसको लिखने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, एंड उसको एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर दिया कि एंजाइम की डेफिनेशन लिख दी। एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, पेप्सिन ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर हाउ इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन designed to absorb digested food. Small intestine has finger-like projections. They provide more surface area for the absorption of digested food. तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर ये रहा, और क्वेश्चन 2 का आंसर एंजाइम्स का मैंने नीचे लिख दिया है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। 1 को करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करेंगे।